हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीपीपी 5 का सॉल्यूशन हाजिर है। मोस्ट कॉमन लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसराइड। हॉप्नॉइड्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ये प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की जगह मिलते हैं। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, उसकी जगह हॉप्नॉइड्स मिलते हैं। केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यूज किया था ह्यूमन आरबीसी। कौन से स्टडी से ये रिवील हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन है? किताब में लिखा है बायोकेमिकल स्टडी। कौन सा प्रोटीन है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली निकाल सकते हैं? जो प्रोटीन सरफेस पे होंगे, बाहर की तरफ होंगे, मतलब पेरिफेरल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। Sugar in plasma membrane are associated with किसके साथ शुगर आपका अटैच होता है? लिपिड के साथ भी, प्रोटीन के साथ भी। तो आंसर जाएगा मोर देन 1। विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन? इसको समझिए बच्चों, इसका मतलब समझिए। ये आपके पास एक सेल है, ठीक, इस और ये आपके पास दूसरी सेल है। ये है आपके पास सेल 1 और ये है आपके पास सेल 2, ठीक। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स दिए गए थे इस लेक्चर के, तो आपने नोट किया होगा उस हैंड रिटन नोट्स में एक चीज थी जो मैंने क्लास में नहीं बताई थी। वो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन वो मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। आप चेक करिएगा, सेल 1 सेल 2, ये बाहर की जो लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है दोनों सेल्स में, जो बाहर की तरफ है वो है एक्सटर्नल प्रोटीन, और इन एक्सटर्नल प्रोटीन पर शुगर प्रेजेंट है और इस पर भी क्या है? शुगर है। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है? शुगर है। तो हम इन एक्सटर्नल प्रोटीन को क्या बोल रहे थे? हम इन एक्सटर्नल प्रोटीन को बोल रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन आपको बनाए गए हैं, ग्रीन से दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ग्रीन को चेंज कर देते हैं। तो सेल सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, इनकी जो शुगर है वो इंटरैक्ट करती है। मतलब ये शुगर रिसेप्टर की तरह काम करती है। तो दो सेल्स को अगर इंटरैक्ट करना है तो उनके रिसेप्टर की तरह कौन काम करेगा? शुगर, जो कि उनके एक्सटर्नल प्रोटीन में प्रेजेंट है, ठीक। और ये शुगर आपके लिपिड में भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसको आप बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3। नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर नेवर फाउंड इन, गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कम मिलता है बट मिलता है। अब आप देखिए कौन सा आपको सही दिख रहा है। ये देखिए, हेड आपके बाहर की तरफ है, ये देखिए यहां आपका वाटर, ये वाटर, और टेल आपकी अंदर की तरफ है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। फॉस्फोलिपिड अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ, हेड बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ है, ऑप्शन सी। एबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मेम्ब्रेन में मूव कर पा रहे हैं, तभी तो मूव कर पा रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेन लिक्विड है। तो आप बोलेंगे ये क्या कंफर्म करता है? ये कंफर्म करता है फ्लूइडिटी। तो बच्चों, सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।